हिंदू पंचांग के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी व्रत हर साल पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य मिलने के साथ यह व्रत निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति का वरदान मिलता है और सारे पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि अगर निसंतान दंपति इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को करे तो अवश्य ही उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत के बारे में यह भी मान्यता है कि जो कोई भी इस व्रत को पढ़ता है, सुनता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर बोले, हे केशव, आपने पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी सफला एकादशी का महात्म्य को बताकर बहुत कृपा की। अब आप मुझे कृपया करके पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं कि इस एकादशी का नाम क्या है, इसका विधान क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इस एकादशी व्रत में किस देवता का पूजन किया जाता है। इन सारे सवालों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, पौष मास के शुक्ल पक्ष की आने वाली एकादशी पौष पुत्रदा एकादशी कहलाती है। इसमें सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए क्योंकि इस चर अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। हे कुंती पुत्र, मैं इसकी एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगर में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज किया करता था। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था। उसको कोई पुत्र नहीं था, जिसके कारण रानी इनकी हमेशा चिंतित रहती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते और सोचते कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज और मंत्री, इसमें से किसी से भी संतोष नहीं होता था। राजा हर पल यही विचार करता था कि मेरी मृत्यु के बाद मुझको कौन पिंड दान करेगा। पुत्र के बिना मैं पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुका पाऊंगा। जिस घर में पुत्र ना हो तो उस घर में हमेशा अंधेरा रहता है और जिस मनुष्य ने पुत्र का सुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, यानी उसके दोनों लोक सुधर जाया करते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र और धन सभी को पाता है। राजा यही सब सोच कर रात दिन चिंतित रहा करता था और इसी चिंता में राजा ने अपने शरीर को त्यागने का विचार किया, किंतु आत्महत्या को महान पाप समझकर उसने इस विचार को त्याग दिया। एक दिन राजा अपने घोड़े पर सवार होकर वन को चला, जहां उन्होंने पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में वृक्ष, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब वन में भ्रमण कर रहे हैं। वन में कहीं हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा है तो कहीं गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं और कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के इन दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया कि मैंने कितने यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख ही मिला क्यों। यह सोचते सोचते आधा दिन बीत गया और उसे प्यास लगने लगी। पानी की तलाश में वह इधर उधर फिरने लगा तो उसे थोड़ी दूर एक सरोवर देखा जिसमें कमल खिले हुए थे। सारस, हंस और मगरमच्छ विहार कर रहे थे और उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। राजा अपने घोड़े से उतरकर पानी पिया। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे, जिसे शुभ शुभ सुकून
समझकर राजा मुनियों के आश्रम में जाकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। आपकी क्या इच्छा है, वह कहो। इस पर राजा ने मुनियों से उनके एकत्र होने का कारण पूछा। मुनि ने बताया कि वह विश्वदेव और सरोवर के पास स्नान करने के लिए आए हैं। आज से 5वें दिन माघ मास का स्नान शुरू हो जाएगा और आज पुत्रदा एकादशी है। जो मनुष्य इस दिन व्रत करेगा उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने मुनियों के अनुसार उसी दिन पुत्रदा एकादशी व्रत को किया और अगले दिन द्वादशी को पारण किया। व्रत के फलस्वरूप कुछ समय के पश्चात रानी गर्भवती हुई और रानी ने एक सुकुमार पुत्र को जन्म दिया, जो कि अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस व्रत को रखता है उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अगर संतान प्राप्त होने में बाधाएं आती हो तो इस व्रत को रखने से वह दूर हो जाती है, और जो मनुष्य इस व्रत के महात्म्य को सुनता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उम्मीद है कि आपको पुत्रदा एकादशी व्रत कथा को पढ़ना पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक शेयर करें और ऐसे ही अन्य एकादशी व्रत कथा को पढ़ने के लिए मेरे चैनल से जुड़ें। नमस्कार।